नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का जर्नी टू आई स्पीसीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे इस सेशन को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा पसंद किया। वन्स अगेन थैंक्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इस प्रकार से है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। रैयत मतलब किसान। ठीक है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वे किया जाता था और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो इसके तीनों ही सही है। ठीक है, इसके तीनों ही ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इन दोनों ने लागू की थी। और टोटल भारत के जो ब्रिटिश भारत था, 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु, बारह महल जैसे क्षेत्र थे उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रचलित है। पहला है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा करना, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 23 में, 23 में। अस्पृश्यता की बात करें, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 17 में। तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में उल्लेख दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा करना, ये भी नहीं होगा। तो ये 2 और 3 नहीं होंगे। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 24 में इसकी बात की गई है। तो इस प्रकार से 1 और 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द ब्रिटिश प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किया जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। अगला है, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। इसका ऑप्शन ए ठीक है। मेनली ये इंडिया है, ठीक है, और ये ब्रिटेन है। यहाँ से जो भी माल आता था इस पर टैरिफ 0 होता था, और इंडिया से जो भी माल जाता था इस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लेते थे। तो इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता था। जो ब्रिटिश आयात होती थी उनको तरजीह दी जाती थी, विशेष रियायत दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। आर्टिकल 19, 25, 21 और 29। 29 हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें धार्मिक अधिकार कुछ दिए गए हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों को। 25 भी नहीं हो सकता, ये भी धार्मिक की बात करता है। 19 आज़ादी की बात करता है, वाक और स्वतंत्रता, उसके साथ ही 5 और आज़ादी की बात करता है। तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मन पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता है। ये आर्टिकल 21 तय करता है। ठीक है, करिए अपने अपने मन से विवाह सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए संबद्ध थे। ये तो मैंने बता ही दिया था, इसलिए आप कर ही लेंगे। टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नवालिस जो था इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, कब किया था? 1793 में किया था, और भारत के 19% क्षेत्र पर किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा है, भारत में सिलो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी हिमालय में ना पाया जा करके पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में। ठीक है, और जो सिलो लॉरिस है ये उत्तर पूर्व में पाया जाता है, जैसे कि मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ठीक है, सिक्किम हुआ, नागालैंड हुआ। तो इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिए गए हैं, सॉल्व करिएगा। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का है, के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि भारत सरकार एफआरपी देती है, एफआरपी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है,
1966 से पहले एमएसपी दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से एफआरपी दिया जा रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में हो गया है, नहीं परिवर्तन हो गया है और हो रहा है या होना संभावित, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन से जो वेटलैंड है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो आंसर यही है। जब भी किसी भी वेटलैंड को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड या फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयोग हो सकने वाले पदार्थ हैं। क्लोरोफॉर्म सुना होगा आपने, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हीलियम नहीं है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बढ़ती है? मतलब इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक, दोनों हो जाएंगे, या तमिलनाडु, केरल, तो आपका सी हो जाएगा। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है ये 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कर्नाटक है वो भी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं ये आप देखिएगा मैप से, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 10 में से, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।